अगर आप कह रहे हो क्या कि हम कमेटी को नहीं सुनेंगे, तो कहीं नहीं लगता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट की भी ये कह रहा हूं कि हम बात करेंगे जो अपनी कमेटी में, उसमें बात करेंगे, और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सरकार और कमेटी को दे देंगे हम उनको। लेकिन बात यह है ना क्या कि अगर बात में आपके भी नुमाइंदे हैं, उन 4 सदस्यों में किसानों के भी नुमाइंदे हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, तो फिर आपको शिकवा शिकायत क्या है? आप उसमें बात रखिए ना, बात रखने में क्या, उसमें भी बात तो रख रहे ना, सरकार के सामने रख रहे ना बात। सरकार की कमेटी नहीं, सीधे तौर पर पूछिए, सीधे तौर पर राकेश टिकैत से ये पूछिए कि अभी तक तो वो सरकार से ही बात कर रहे थे ना, नहीं बात बनी, तो यही बात वो सीधे उस 4 सदस्यीय टीम से कर ले। उन्हें क्यों परेशानी हो रही है? वहां क्यों नहीं बात रख सकते हैं जब वो सरकार के साथ जाके बात कर सकते हैं? तो कर रहे थे, आप सरकार से बात कर रहे थे, बात नहीं बनी। अब आपके सामने नया विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है। तो जहां सरकार से डेडलॉक नहीं टूटा है, कमेटी ये जो नई बनी है, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, वो तो इसमें हम बात करेंगे। जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है उसमें मीटिंग करेंगे, उसमें हम तय करेंगे कि इस कमेटी में जाना है नहीं जाना है। वो कमेटी तय करेगी हमारे वाली, वो हम दे देंगे जवाब। लेकिन आपको एक अगर शुरुआती तौर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो शुरुआती तौर पे आपको क्या एक पॉजिटिव स्टेप लगता है? ये कह रहा हूं कि वो अपना जवाब दे देंगे ना हम इसमें, भाई जाना या नहीं जाना, तो क्या इसमें करना है, तो एक जवाब हम दे देंगे, दाखिल कर देंगे। लेकिन तब तक गतिरोध आप बना रहेगा, प्रदर्शन, हमारे आंदोलन तो जारी रहेंगे, आंदोलन पर थोड़ा कुछ बात हुई है। तो जब तक कमेटी, अगर कमेटी में शामिल भी होते हैं तो आंदोलन जारी रखकर ही कमेटी में बातचीत को बात करें। कमेटी जो गठित हुई उसको लेकर क्या आपत्ति है? तो ये श्वेता साफ तौर पर कह रहे हैं राकेश टिकैत कि कमेटी में बात क्या होगी, जाना है नहीं जाना है, गतिरोध बना रहेगा, हालांकि प्रदर्शन तो जारी रहेगा, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। लेकिन कमेटी में जाकर के बात करनी है या नहीं करनी है, ये तमाम जो मीटिंग होगी सिंगू बॉर्डर पे, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी जो बैठक होगी उसके बाद तय करेंगे और एक सामूहिक फैसला लिया जाएगा। उसके बाद ही आगे की दशा और दिशा तय की जाएगी। नहीं कुणाल, यहाँ पर एक बात और साफ है, अभी जो राकेश टिकैत से आप लगातार बात कर रहे हैं, एक चीज बहुत ही क्लियर है कि अभी उनको बहुत चीज पता नहीं है, अभी उनको खुद को भी क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर। और वाकई वो जब बात कर लेंगे, जिस बैठक की वो बात कर रहे हैं, उसके बाद ही मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, जो आज बात सामने आई है, उस पर वो कुछ बोल पाएंगे। इधर संजय, आपसे समझना चाहेंगे कि एक्चुअली दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज जो बहस हुई, आज जो बातें वहां पर रखी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो ये निर्णय दिया है, क्या लग रहा है किस दिशा में ये चीजें आगे बढ़ रही है? क्योंकि सरकार को भी फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कल भी और आज भी, सोमवार और मंगलवार को, ये साफ साफ कहा कि वो चाहता है कि समस्या का समाधान निकले, ऐसे लोग सड़कों पर ना रहे। हमें किसानों की भी चिंता है और हमें पूरे देश की चिंता है। हम नहीं चाहते कि आंदोलन लंबा चले और किसी एक दिन ऐसा हो कि ऐसा भीड़ हिंसा पर उतारू हो जाए और उस खून खराबे की जिम्मेदारी कौन लेगा। कोर्ट ने कहा कि वो चाहता है कि इसका समाधान निकले, क्योंकि सरकार को यह कहा कि आप समाधान निकालने में नाकाम रहे, आपको हमने पर्याप्त वक्त दिया, आपने 8 दौर की बातचीत की और बातचीत बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। 9 दिन चले, 2.5 कोस भी नहीं हुआ, आप तो बिल्कुल वहीं का वहीं मामला अड़ा हुआ, आप भी अड़े हुए, वो भी अड़े हुए। तो ऐसे में हमें ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और कोर्ट ने कहा कि सबसे अच्छा रास्ता बातचीत का है और वो बातचीत से ही हल होगा। कोर्ट ने बातचीत के लिए कमेटी बना दी है, 4 सदस्यीय कमेटी। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, उसमें कई किसान ये भी बता रहे हैं, कई लोग जहां से हमें इनपुट मिले हैं वो ये भी कि किसान संगठन चाहते हैं, इनके नेता चाहते हैं कि 3-4 महीने आंदोलन चलता रहे और उसके बाद विधानसभा चुनाव आए और सारे किसान नेता विधानसभा का चुनाव लड़ ले, क्योंकि ये बताएं कि हमने किसानों के लिए क्या किया। तो एक पॉलिटिकल एंगल ये भी है, वो ये चाहते हैं कि सरकार या के सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, हमें आंदोलन रखना है। मैथिली में कहावत है कि हाँ पढ़ल रहू हम चढ़ल रहू, आप पढ़े रहिए हम आपके ऊपर चढ़े रहें और आपको मारते रहें। तो वैसी चीजें हैं कि यथास्थिति बनी रहे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो आप कितने महीनों प्रदर्शन करते रहिए, लेकिन आप समस्या का हल चाहते हैं तो आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। और दोनों ओर से बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से पेशकश ये है कि इन तीनों कानूनों को सबसे पहले मुलतवी किया जाए, इनके अमल को, और ऐसे में सहज, सुगम और सरल तरीके से बातचीत हो सकती है। और ऐसे लोग जो इस राजनीतिक प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हैं, किसानों के नुमाइंदे हों, एक्सपर्ट्स हों, चूंकि सरकार इन बिलों को इकोनॉमिक ग्राउंड पर लेकर आई है और ऐसे में अपनी तरफ से सरकार ने, केंद्र सरकार ये कंकरेंट लिस्ट पे से ये बिल लेकर आई है, तो ऐसे में कृषि अर्थशास्त्री को भी शामिल किया है, शेतकारी संगठनों की तरफ से भी है। शेतकारी मतलब महाराष्ट्र में उसको शेतकारी संगठन कहते हैं, इधर BKU के भी नेता हैं, यानी कुल मिलाकर सभी
पक्षकारों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ताकि वो, हाँ बस प्रतिनिधित्व नहीं है तो राजनीतिक रोटी सेकने वालों को प्रतिनिधित्व नहीं है। अब देखते हैं, ये कमेटी उन लोगों से भी बात करेगी जो इस बिल के समर्थन में है, ये कमेटी उनसे भी बात करेगी जो इस बिल के खिलाफ हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी ये पता चल सके कि कमेटी की कसौटी पर यह बिल कितना खरा है कितना खोटा।